अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं व्लॉग 2 के साथ आई हूँ। ये कार्डियक सेंटर में मैं खड़ी हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं आजकल रोटेशन पे हूँ, 2 मंथ्स की रोटेशन पे कार्डियक सेंटर में। तो मैं आपको लेके चलती हूँ लेबॉर्ट्री में, कैथ लेबॉर्ट्री, क्योंकि कार्डियक सेंटर में मेरी रोटेशन एंजियोग्राफी में है कि एंजियोग्राफी कैसे होती है और एंजियोग्राफी का प्रोसीजर कैसे होता है ये सीखने आई थी और रिपोर्ट देखने आई थी कि कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एंजियोग्राफी, यहाँ की एंजियोग्राफी यूनिट कैसा है। और यहाँ बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं और यहाँ एक दिन में बेशुमार एंजियोग्राफी होती हैं और एंजियोप्लास्टीज़ होती हैं और पीडियाट्रिक एंजियोग्राफीज़ और एंजियोप्लास्टीज़ प्रोसीजर भी होते हैं। तो लेट्स गो। ये देखिए, ये गैलरी है। यहाँ से आगे जाएं तो ये 2 कैथ लैब हैं, एंजियोग्राफी की 2 लेबॉर्ट्रीज हैं, मतलब सॉरी 2 रूम्स हैं। ये कंसोल है। यहाँ बैठ के देखते हैं कि जो हो रही है उसकी रिपोर्टिंग। ये देखिए, यहाँ बैठ के देखते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। और 2 लैब्स हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इनको कैथ लैब कहते हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कोई रिपोर्ट। और ये मैडम फौजिया हाय। मैडम फौजिया यहाँ एपी हैं, बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर हैं माशाल्लाह। यहाँ के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ 2 मंथ्स गुजार के। एंड आई विल बी मिसिंग दीज डेज। योर लास्ट डे? नो, यकम को जाना है अपने रेडियोलॉजी में। और ये 2 कंप्यूटर टेक्नीशियन है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बन जाओ मैम, पहले रेडियोलॉजी तो पास हो उसके बाद कोशिश करूँगी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की। चलो सिद्रा, हमें भी तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। मैडम क्या कह रही हैं? तारीफ हो रही है तो टैलेंटेड गर्ल। ओह, थैंक यू सो मच। फ्रेंडली एंड जॉली एंड थैंक यू सो मच मैम, आई विल मिस यू। है ना? कुछ लोग आते हैं वो इतना ये कंप्यूटर टेक्नीशियन है यहाँ, बैठते हैं कि उससे बात करने का हौसला ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं। और लेकिन जो ज़्यादा बोलते हैं ना, वो काफ़ी गलत भी बोल जाते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ज़रा सोच समझ के बोलना चाहिए। exactly। मेरी भी यही आदत है और अक्सर पीछे बंदा खड़ा होता है, मैं उसकी बुराई कर रही होती हूँ। अब हम मिलते हैं इन दोनों कंप्यूटर टेक्नीशियन से। इन दोनों की वजह से मेरा बहुत दिल लगा यहाँ। हेलो। ये मुदस्सरा है और ये है अलीना। मुझे तो सब जानते हैं। हाँ, इसको तो सब जानते हैं। ये देखें, ये रिपोर्ट अभी भी टाइप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो काफ़ी दफ़ा 4-5 भी बज जाते हैं इसको शाम को यहाँ इन दोनों गर्ल्स को बैठने में। और ये देखें, ये टाइप हो रही है एक कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो अभी की थी उसकी PCI to LED। एक आम इंसान को समझ नहीं आ सकता, डॉक्टर्स को ही समझ आएगा कि LED क्या होती है। ये एक ब्रांच होती है हार्ट की। चले अब देखते हैं अंदर एंजियोग्राफी कैथ लैब के बारे में आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर तहमीना एंड सिस्टर फाइज़ा, क्या हाल है आपके? कैसी हैं डॉक्टर सिद्रा? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काइंडली मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ लैब में क्या क्या आप लोगों के पास सामान अवेलेबल है और क्या क्या यूज़ होता है एंजियोग्राफी में। हमारे पास एंजियोग्राफी का सामान होता है, जो प्लास्टिक का PPM का। PPM उसको एब्रीविएशन भी बता दें। वो कार्डियक पेसमेकर नहीं, परमानेंट पेसमेकर। पेसमेकर। हाँ जी, TPM भी होता है टेम्पररी पेसमेकर और PPM होता है हमारे पास परमानेंट पेसमेकर ना। ठीक है, वो और बाकी ये हमारे पास सामान है जो हम इंटरवेंशंस करते हैं। सही है। उसकी ये बताएं, ये हाँ जी। रेडियल शीट है? जी, ये रेडियल शीट है। ये हम रेडियल रूट से इनको करते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, जब रेडियल रूट हाँ यूज़ जी। करते हैं तो ये वाली हाँ जी, शीट हम यूज़ करते हैं। ये वाली शीट यूज़ करते हैं और सही इसके है। साथ हम ये वाली वायर यूज़ करते हैं इसके साथ ना। सही है, 360। ये वायर है। हाँ जी, ठीक है, 260 cm इसकी लेंथ है। 260 सेंटीमीटर जी, लेंथ जी। है। सही है। तो ये वाली वायर हम और यूज़ ये करते हैं। जो रेडियल शीट है ये डिफरेंट एजेस के लिए डिफरेंट होती है। डिफरेंट ब्रांचेस की होती है ये, फिर अकॉर्डिंग टू हम पेशेंट की एज या अडल्ट यून के जैसे रूट होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अडल्ट के लिए छोटी भी होती है, बड़ी भी होती सही है। है। और ये हमारे पास फैमिनल रूट के लिए है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप लोगों ने हर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्या है, ताकि हाँ जी। ढूंढने में आसानी हो ये आप हमारे लोगों पास को। मैनीफोल्ड है। ये क्या है? मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड, ठीक हाँ है। जी, जिससे हम प्रेशर भी वो मेंटेन रखते हैं। और ये हमारे पास पंक्चर नीडल है जो हम फेमरल में यूज़ करते हैं। सही है।
बाकी ये हमारे पास प्रेशर लाइन है। सही, सिंपल प्रेशर लाइन हाँ है। जी, सिंपल प्रेशर लाइन है। बाकी ये आईवी सेट है। ये वो सारे जो आम यूज़ होते हैं मेडिसिन के। कॉमनली यूज़ होते हैं। चलें अब उधर। और हमारे पास ये इन्फ्लेशन डिवाइस है। इन्फ्लेशन डिवाइस हाँ जी, दिखाइए। इन्फ्लेशन अच्छा डिवाइस प्रोटी पैक भी हम इसको बोलते हैं, जो हम इंटरवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा सिस्टर फाइज़ा, ये बताएं, ये फ्लोरो की टेबल है और ये फ्लोरो की मशीन है, ठीक है, और ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन अब आप है। बताएं कि ये मतलब ये कैसे आप इसको अप एंड डाउन करते हैं? इसको हम यहाँ से इसके बटन लगे हैं, इन पे इंडिकेशंस दी हुई हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो पेशेंट हम रेडियल करते हैं ना, तो उनकी सही है। हम 105 तक हम उनकी ना लेंथ फिक्स करते हैं। 105 सेंट। हाँ जी, सेंटीमीटर तक। सही है। सेंटीमीटर। सही है। ये देखें, ये टेबल ऊपर हो रही है गाइस, आप देख सकते हैं। अगर मतलब फेमरल करते हैं तो उसके लिए हमें फिर थोड़ा मसला होता है, उसके लिए फिर हम इसके ना नीचे ही कर देते हैं टेबल उसके। सही है, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर आप लोग इसकी इसकी। अभी उसके लिए हम ये मतलब उसके सियाम घुमाते हैं। सही है। ये देखें आप, सी आर्म फ्लोरो मशीन है ये, और इसकी ये घूम रही है, और ये असल में काम टेक्नीशियन का है, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी, लेकिन हमें थोड़ा, लेकिन इनको भी हाँ स्टाफ लोगों को भी आता है, तो मैंने कहा चलें आप ही बता दें। बाकी ये हमारी लाइट है। अच्छा, हम ये देखें, ये लाइट है, इंटरवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं कभी। सही है, ठीक है। जब लाइट की ज़रूरत हो तो फिर हम ये इसको लाइट लाइट इसकी प्रोवाइड अच्छी करते हैं, खासी हाँ जी। ये लाइट है इसकी, जब यूज़ करना हो तो इसको ओपन ऑन कर देते हैं। और ये क्या लगा हुआ है? ये हमारी लेड शीट है। अच्छा, ये सही है। भी इसको हम बोलते हैं। ये मतलब जो फर्स्ट जो असिस्टेंट होता है ना, फर्स्ट जो डॉक्टर होते हैं हाँ वो जी, अपने उनको- सामने, हाँ जी, ठीक उनको है, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए हम उनके भी बिल्कुल करीब कर देते हैं। सही है। चलें अब ये बताएं, स्टेंट वगैरह कहाँ पड़े हैं? स्टैंड हमारे इधर पड़े हैं। अच्छा, ये जी हमारे स्टैंड्स हैं। वैसे मोस्टली ये स्टैंड्स अच्छा, जो होते हैं वो भी, स्टैंड्स हैं। हाँ जी, जब वो एंजियोग्राफी हो जाती है, ये जो प्लान पेशेंट होते हैं उनकी अकॉर्डिंग टू मतलब डिजीज़ भी कितनी उनकी वो होती हैं, जो ग्राउंड्स में जो डिजीज़ के साइज होते हैं, उसके मुताबिक फिर हम इनके स्टैंड मतलब पुट करते हैं patients के ना। जितनी हाँ जी। आर्टरी डिजीज होती है हाँ जी, उसके उतनी- मुताबिक हाँ जी। साइज होते जी हैं जी इसके, बिल्कुल। ठीक है, जैसे ये 3.5 का है, ठीक 20 है, mm में। ठीक है। 3.5 इसकी लेंथ होती है और 20 mm इसकी विड्थ होती है, जी। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हाँ हैं जी, स्टैंड, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है ये। ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये मोस्टली जो कॉमनली जो प्रोसीजर को होता है ना, हम पहले उसके ना प्री बैलून यूज़ करते हैं। ठीक प्री है, बैलून भी अब वो भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं, वो फिर जैसे सही होता है है। उनका अच्छा, प्री बैलून इसलिए करते हैं क्योंकि वेसल को पहले ही थोड़ा हाँ सा जी, डायलेट कर लें, हाँ जी, थोड़ा ठीक है, डायलेट करने के बाद फिर हम स्टेट यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर स्टेट उसके यूज़ बाद करने के बाद फिर हम एनसी बैलून मतलब नॉट कंप्लीट एनसी बैलून का मतलब पोस्ट प्रोसीजर, हाँ जी, मतलब बैलून, ठीक है, पोस्ट बैलून जो होता है हम patient ताकि को फिक्स करने हो को- जाए हाँ जी, स्टेंट वहीं उसके पे अंदर, patient को डिफेक्ट करने के लिए। सही है। और ये क्या है, ये जो वायर्स पड़ी हैं? ये हमारे कुछ गाइडर्स हैं। गाइडर्स हैं ये, गाइडर्स भी हैं, डायग्नोस्टिक भी हैं ना। ठीक है। ये गाइडर्स भी प्रोसीजर में यूज होते हैं, ये एमपी है, ये GR4 है, लेकिन ये 7F के है। डिफरेंट टाइप्स के हाँ होते जी, हैं, डिफरेंट रेंजेस के होते हैं हमारे पास। 5F के भी होते हैं, 6F के भी होते हैं। सही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। ये देखें गाइस, अब मैं कैथ लैब में खड़ी हुई हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे एक पेशेंट की एंजियोग्राफी हो रही है। ये टेक्नीशियन भैया खड़े हैं बिल्कुल मेरे पीछे, जिन्होंने ग्रीन कलर का लेड पहना हुआ है। ये डॉक्टर उसामा और डॉक्टर फौजिया कर रहे हैं। और ये मैंने जो है ना, ये ब्लू कलर का ये लेड पहना हुआ, लेड एप्रन कहते हैं इसे। ये ना रेडिएशन इस लेड से बना हुआ होता है और रेडिएशन इसके अंदर से क्रॉस नहीं हो सकते, इसलिए ये हमेशा जब भी आप यहाँ रेडियोलॉजी में भी इवन जब हम काम करते हैं फ्लोरो के साथ, तो ज़रूर लेड पहनते हैं, क्योंकि ये फ्लोरोस्कोपी मशीन की काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होती हैं और रेडिएशन जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं हमारी सेहत के लिए। अच्छा, अब ये देखें, ये एंजियोग्राफी हो रही है। एंजियोग्राफी में ये डिफरेंट व्यूज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाए थे, तो ये इसी तरह ये डिफरेंट व्यूज़ ले रहे हैं और सारे हार्ट की वेसल्स देख रहे हैं। ये जो अंकल लेटे हुए हैं, इनकी हार्ट की वेसल्स ठीक हैं, कहीं कहाँ ब्लॉकेज है और जिसकी वजह से इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरो की स्क्रीन है ये। डॉक्टर फौजिया यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी यूनिट में और इंतहाई नफीस खातून हैं और माशाल्लाह से बहुत फ्रेंडली हैं। आपने स्टार्ट में देखा होगा वीडियो के, कितने मज़े से मेरे से बातें कर रही थी। कोई भी नहीं फील कराती कि वो AP हैं और उनके साथ बहुत बंदा आराम से कोई भी बात कर सकता है। और ये डॉक्टर उसामा मुनीर, ये बहुत काबिल डॉक्टर हैं यहाँ के, यहाँ SR हैं और इन्होंने FCPS इन कार्डियोलॉजी और फेलोशिप इन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी माशाल्लाह से किया हुआ है।
और इकोकार्डियोग्राफी में अमेरिकन बोर्ड है ये, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं उसामा भाई। मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई भी हैं और इतनी यंग एज में इन्होंने डबल FCPS कर लिया है माशाल्लाह से। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ना प्रोसीजर जो होता है एंजियोग्राफी, ये 2 जगह से अमूमन मतलब लिया जाता है। एक किया जाता है, एक जो है ना हैंड की वेसल जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं ज़्यादातर, उससे करते हैं, और सेकंड जो है ना फीमोरल आर्टरी जो कि लेग की वेसल होती है उससे जाते होते हैं, मतलब उससे कैथेटर पास करके हार्ट तक पहुंचते हैं और हार्ट को देखते हैं। ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो आजकल क्या है कि न्यू तरीके से मतलब डिजिटल रेडियस से थोड़ा मतलब हैंड के ऊपर से ये हो रहा है। तो डॉक्टर उसामा है ना वहीं डॉक्टर उसामा डॉक्टर फौजिया उसी तरीके से कर रही हैं। आगे जाके आप देखिएगा डॉक्टर फौजिया और डॉक्टर उसामा से ना मैं पूछूंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि हम आजकल क्यों डिजिटल रेडियस के थ्रू एंजियोग्राफी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पहली दफ़ा एंजियोग्राफी लैब अंदर से देखने का। जब मैं पहली दफ़ा गई रेडियोलॉजी से यहाँ रोटेशन पे तो मुझे भी बहुत मज़ा आया, कैसे फ्लोरोस्कोपी की मशीन हिलती जुलती है, बहुत मज़ा आता है ये देख के। और इतने ज़्यादा जब होते हैं लोगों की एंजियोग्राफी होती है और उसमें फिर फ़ौरन, जैसे इसमें भी फ़ौरन स्टेंट डाल रहे हैं तो स्टेंट से बंदा फ़ौरन उसकी वेसल खुल जाती है बंदे की। तो ये देख के बहुत एकदम से वेसल जब खुल जाती है तो वो देख के बहुत खुशी होती है कि देखें माशाल्लाह से वो बंदा बेचारे की वेसल जो है ना वो बंद थी, ब्लॉक थी, और एकदम से जब स्टेंट डाला तो वो खुल गई। ये देखिए ये एक डिवाइस है जो कि स्टेंट डालने में स्टेंट के प्रेशर बढ़ाती है। जब हम बैलून डालते हैं उसको खोलने के लिए प्रेशर होता है। ये देखें ये अब हो गया है प्रोसीजर डिजिटल रेडियस के थ्रू। आप देख सकते हैं डिजिटल रेडियस के थ्रू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। This is distal radial access and angioplasty was done through this route. Here is the radial artery superficial, so there is less chance of hematomas, and the patient for the patient safety and for the patient comfort. अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर सदवा, कैसे हैं ठीक, आप सुनाएं कैसे मैं हैं? ठीक ठाक। उसामा भाई डिजिटल रेडियस के बारे में बताएं कि डिजिटल रेडियस आजकल क्यों न्यू टेक्निक शुरू हुई है एंजियोग्राफी की? अच्छा, एक तो डिजिटल रेडियल एक्सेस अभी दुनिया में रिसेंटली 2017 में ज़्यादा प्रमोट हुई थी 2-3 वजूहात की वजह से। एक तो इसके ब्लीडिंग रिस्क थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल रेडियल ना, क्योंकि आपको बोनी सपोर्ट अच्छी मिल जाती है। सही। और दूसरा जो पेशेंट प्रेफर करते हैं थोड़ा उनका हाथ मोबाइल रहता है प्रोसीजर के दौरान ना, एक्सेस करना इजी है, री एक्सेस दोबारा इजी है, एक्लूजन के चांसेस कम है इसमें। तो इसलिए सारी बातें थोड़ा सा डिजिटल रेडियस को आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल रेडियल ना। लोकेशन भी बता दें काइंडली। हाँ मैं बताता हूँ। मैंने अपनी फेलोशिप में तो जब मैं ख़त्म हुई थी फेलोशिप इंटरवेंशन की, तब तो बहुत लिमिटेड से केसेस किए थे, लेकिन यहाँ पे भावलपुर में आके मैंने डिजिटल रेडियल एक्सेस काफ़ी स्टार्ट किए हैं। तो अमूमन ये होता है कि आपने एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में लोकेट करना होता है इसको। तो आपका ये जिस तरह देखें आप, ये आपके 2 टेंडन होते हैं बेसिकली, एक्सटर्नल पोलिसस लॉन्गस का, एक्सटर्नल पोलिसस ब्रेविस का। तो ये आपका एक एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बन रहा है जो एक ट्रायंगल शेप होती है, ठीक है। सही। इस ट्रायंगल शेप में ये इसकी एपेक्स बन रही है और ये इसका बेस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली 2 जगह पे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें तो सुपरफिशियल आप पामाज में एक्सेस कर सकते हो, आप डीप में कर सकते हैं ना। तो इसके लिए बेहतर है कि आप जितना आप बेस पे रहेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि जितना आप एपेक्स पे रहेंगे तो आप फर्स्ट मेटाकार्पल स्पेस में चले जाएंगे, जिसमें बाज़ बात आपका डिजिटल इस्कीमिया का चांस होता है। जो कि अभी रिसेंटली एक केस स्टडी भी थी कि जिसमें थंब का इस्कीमिया पेशेंट ने प्रेजेंट किया था, रिपोर्ट हुआ था एक ना। इसमें फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट प्रोसीजर के दौरान अपना हाथ मोबाइल रख सकता है, ठीक है। और बाद में अगर आपने प्रॉक्सिमल रेडियल एक्सेस करना है तो आपके लिए एक्सेस करना ईजी होता है, पेशेंट के लिए कंफर्ट लेवल आसान होता है। और इसमें हीमोस्टेसिस करना आसान होता है, क्योंकि नीचे जो बेस के ऊपर स्केफॉइड बोन होती है, मेटाकार्पल दूसरी बोन्स होती हैं, वो आपको इजीली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं फॉर कंप्रेशन ऑफ दिस वेसल ना। रिलेटिवली टेक्निक न्यू है, भावलपुर में भी हम कर रहे हैं अपने कार्डियक सेंटर में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम न्यू कर चुके हैं और भी। तो उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोटोकॉल रेगुलरली शायद ये बन जाएगा कि हम डिजिटल रेडियल ही प्रेफर करें। और हम अपना एक डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमने कितने पेशेंट्स को डिजिटल रेडियल किया और उनका आउटकम क्या होगा। थैंक यू सो मच साम भाई। कोई मसला नहीं है। ये देखिए ये लेडेप्रिन है और लेडेप्रिन पहनना लाजमी होता है और साथ में बेल्ट होती है और नेक के ऊपर कॉलर होता है। अच्छा, मैंने ना पेशेंट से ऑलरेडी परमिशन ली थी उनकी वीडियो बनाने की, जो मैंने बनाई थी। अब मैं जा रही हूँ, 2 o'clock हो गए हैं और अब मैं घर जा रही हूँ।
एंजियोग्राफी में मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं बहुत मिस करूँगी कार्डियोलॉजी यूनिट को। और ये देखिए ये वार्ड है, यहाँ पेशेंट पहले आते हैं, यहाँ लेटते हैं एंजियोग्राफी से पहले, और उसके बाद फिर उनकी एंजियोग्राफी होती है। और बाद में भी जिनको 2 आवर्स रखना होता है एंजियोग्राफी के बाद तो इसी रूम में रखते हैं। चलें गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लव यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।